मुरादाबाद में डॉक्टरों की टीम के साथ जो हिंसा हुई उसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी मजम्मत की जाए कम है। उसे नज़रअंदाज करना गलत होगा। इस घटना के ज़रिए फिर वही हो रहा कि सोशल मीडिया पर इस पूरी वारदात को सांप्रदायिक चश्मे से देखने की मुहिम चलाई जा रही, तैश भरी और नफरती बातें कही जा रही। कोरोना वायरस की काट कम्युनल वायरस। दरअसल वायरस कैसा भी हो नुकसान ही पहुंचाता है इंसान और देश दोनों को। लेकिन जो मुरादाबाद के नवाबपुरा के लोगों ने डॉक्टरी टीम के साथ किया, जैसे उस टीम से पेश आए, जो हिंसा हुई, क्या उससे कोरोना के खिलाफ हमारी जंग मजबूती से लड़ी जा सकेगी? कतई नहीं, उल्टे कमज़ोर पड़ेगी। पुलिस को शहर के इमाम को साथ लाना पड़ता है लोगों को समझाने के लिए। यानी हद है साहब, इमाम साहब कहें तो ठीक, डॉक्टर कहें तो गलत। वो डॉक्टर जो दरअसल आपकी जान बचाने आए थे, ये तर्क समझ में नहीं आया। वैसे मैं बात कर रहा था कोरोना के खिलाफ सामूहिक जंग की, एक कलेक्टिव वॉर की, जिसमें समाज के हर वर्ग, हर संप्रदाय को मिलकर ये जंग लड़नी होगी और कोरोना को हराना होगा। ये समझने के लिए आपको सिर्फ एक आंकड़ा बताना जरूरी है। 25 मार्च को यानी भारत में लॉकडाउन के पहले दिन कोरोना पॉजिटिव मामले करीब 600 थे। आज कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़कर 12,500 पहुंच चुके हैं। 25 मार्च तक भारत में कोरोना से 19 मौतें हो चुकी थी। आज कोरोना से मरने वालों की संख्या 414 पहुंच चुकी है और बढ़ रही है लगातार। केवल इन 3 लॉकडाउन के हफ्तों में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगभग 20 गुनी बढ़ी, 19 से 414। यानी कुल 3 हफ्तों में कोरोना हमें लेफ्ट राइट सेंटर दनादन हम पर हमले कर रहा है और हमारा हौसला तोड़ने में लगा है। और ये भयावह मंजर तब है जब देश लॉकडाउन में है। सोचिए, लॉकडाउन यानी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अमल में लाते तो क्या मंजर होता, कैसे यह वायरस और तेजी से फैलता और हाहाकार मचा देता। अब तक यहां आपको अमेरिका के मिशिगन स्टेट के बारे में बताता हूं, एक बड़ी दिलचस्प कहानी। आपको मालूम है, अमेरिका के मिशिगन राज्य में जब गवर्नर लॉकडाउन की घोषणा करती हैं तो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू हो जाती है। इसमें लाखों लोग जुड़ते हैं कि सरकार हमें बताएगी हमें क्या करना है, हमारी आज़ादी पर पहरा डालेगी। जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगभग 30,000 पहुंच रही है और न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बाद मिशिगन राज्य में अब तक सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। यहां अब तक करीब 2,000 लोग कोरोना से मारे जा चुके हैं। इसलिए मुरादाबाद की घटना से सबक लेना बहुत जरूरी है। ये किन लोगों के साथ हिंसा कर रहे हैं? डॉक्टरों के साथ, जो हमारी आपकी जान बचाने में जुटे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में देश के फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं। हमारी और आपकी तरह वो भी घर की 4 दीवारी में अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सकते थे, लेकिन वो तो जमीन पर उतरकर आपको और हमें मौत के मुंह से बचाने में लगे हैं। और आपको मालूम है, अब तो पिज्जा डिलीवरी वाले से भी ये संक्रमण फैल सकता है और ऐसा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या कोरोना की लड़ाई सांप्रदायिक चश्मे से देखी जा रही, खासकर सोशल मीडिया पर? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं मुरादाबाद की घटना पर तफसील से बात करूं, कोरोना से जंग कैसे लड़ी जाए, इस पर देश के 3 बड़े विद्वानों और अर्थशास्त्रियों की चेतावनी और उनके सुझाव से आपको रूबरू कराना जरूरी है। नोबेल विजेता अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के साथ मिलकर एक लेख लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें वो कहते हैं कि ये मान के चलिए कि कोरोना से लड़ाई लंबी चलेगी। इस समय की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस संक्रमण के कारण और उससे चल रही जंग के कारण न जाने कितने लोग गरीबी और भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। उनकी नौकरियां नहीं रहेंगी तो वो कहां जाएंगे, क्या खाएंगे? उनके सामने जिंदा रहने का संकट मंडरा आएगा। राज्य के तंत्र से भी कहीं ना कहीं चूक हो सकती है कि इन लोगों तक वो कितने कारगर तरीके से ये सेवाएं मुहैया कराए। इन जानकारों का मानना है कि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी त्रासदी से कम नहीं
और शायद यही वजह है कि हमें कई शहरों में लॉकडाउन का उल्लंघन करते लोग दिख रहे, क्योंकि ये लोग भूखमरी से नहीं मरना चाहते। इसलिए ज़रूरी है कि समाज और सरकार इन्हें इस बात का विश्वास दिलाए कि वो उनका पूरा ख्याल रखेगी और वो सुरक्षित रहेंगे। ये लोग, परसों हमने देखा कि किस तरह मुंबई, गुजरात के सूरत और हैदराबाद में मजदूर और मिल वर्कर सड़कों पर उतर आए और अपने अपने घर जाने की जिद करने लगे, क्योंकि लॉकडाउन 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया था। वो क्यों घर जाने की जिद कर रहे थे? क्या उनके पैसे, आमदनी खत्म हो गई है? क्या उन्हें भविष्य अंधकार में दिखता है? क्या उनके सामने खाने की किल्लत है? सबके सामने तो नहीं, लेकिन माइग्रेंट वर्कर्स के सामने खाने और रहने की सबसे बड़ी चिंता जरूर सता रही होगी। अनिश्चितता के इस दौर के दुख को भुलाने या कम करने के लिए वो अपने अपने गांव जाने को बेताब है। अगर अमर्त्य सेन, अभिजीत बैनर्जी और रघुराम राजन को बारीकी से समझें तो भूखमरी और जीने का संकट माइग्रेंट वर्कर्स के सामने मुंह बाए खड़ा हुआ है। सरकार ने राशन व्यवस्था के जरिए ऐसे लोगों को अनाज देने की व्यवस्था अगले 3 महीने तक के लिए तो कर दी है, मगर जानकारों का कहना है, खासकर इन 3 जानकारों का, कि उन गरीबों का क्या जो पीडीएस सिस्टम से बाहर हैं। बहुत से राज्यों में लाखों लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं और उन्होंने राशन कार्ड बनवाने की दरख्वास्त लगाई हुई है। लाखों लोग ऐसे हैं। इन लोगों का क्या होगा? कैसे मिलेगा इनको राशन? तो इन जानकारों का सुझाव है कि सरकार को पीडीएस सिस्टम को और विस्तार देना होगा ताकि कोई भूखा ना सोए। दूसरी बात यह कि कोरोना से जंग के हालात के चलते किसानों की आमदनी पर भी काफ़ी असर पड़ेगा, उनकी सेविंग पर, जिससे वो बीज वगैरह खरीदते थे, अपना कर्ज चुकाते थे। सरकार ने कैश ट्रांसफ़र का आश्वासन दिया है, मगर ये राशि काफ़ी कम है और कम लोग ही इस कैश ट्रांसफ़र के दायरे में। सरकार को इस बारे में भी सोचना पड़ेगा और ऐसी तमाम योजना, जनधन से लेकर जन आरोग्य तक, इसके दायरे को भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि किसी भी तरह की कोई कमी ना हो आने वाले दिनों में, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलेगी, कोरोना से लड़ाई। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि लॉकडाउन केवल एक पॉज बटन है, कोरोना को हम इतनी जल्दी हरा देंगे ऐसा नहीं है, टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी और राज्यों को कोरोना से लड़ने के लिए और मदद और अधिकार देने पड़ेंगे। यानी जंग लंबी है और स्वास्थ्य के अलावा दूसरे मोर्चे पर भी हमें सबके साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। वापस लौटते हैं मुरादाबाद हिंसा पर। हुआ यूं कि नवाबपुरा इलाके के शख्स की कोरोना से 13 अप्रैल को मौत हो जाती है। 8 अप्रैल को वो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होता है कोरोना पॉजिटिव के साथ और 5 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। इलाके को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है। 15 तारीख को यानी बुधवार को एक डॉक्टर और उनकी टीम उस इलाके में उस परिवार के घर पहुंचती है, एक तो सैंपल्स लेने के लिए और दूसरा मरने वाले के एक भाई को भी, वो भी सिम्टोमेटिक पाया गया था, तो उसे क्वारंटीन करने के लिए, उसे वहाँ उस घर से ले जाने के लिए डॉक्टरी टीम पहुँचती है। बस वहीं पर परिवार वालों और डॉक्टरों की उस टीम के बीच कहासुनी होती है। फिर आस पड़ोस के लोग वहाँ पहुँची एम्बुलेंस और उस टीम पर पथराव भी शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हैं जिसमें औरतें भी छतों से पत्थर फेंक रही हैं डॉक्टरों की उस टीम पर, एम्बुलेंस पर, गाड़ियों पर। एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट समेत 3 लोग घायल हो जाते हैं इस पत्थरबाजी में। खैर, पुलिस के आला अधिकारी शहर के इमाम मासूम आज़ाद के साथ मौके पर पहुंचते हैं और स्थिति कंट्रोल में लाई जाती है। पुलिस के मुताबिक 150 लोग इस हिंसा में शामिल थे। 1 दर्जन से भी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि ये पूरी तौर पर पुलिस का पक्ष है, मगर पत्थर चलाते वीडियो जो वायरल है वो तो सबने देखा है। सवाल यह है कि परिवार में अपने सगे को कोरोना वायरस की वजह से खो देने के बाद भी अगर आप नहीं जागते हैं तो ये किसकी गलती है? घर में मौत होती है, इलाका हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में तो आपको खुद क्वारंटीन के लिए सरकार से मदद मांगनी चाहिए, वॉलंटियर करना चाहिए ताकि फैले ना कोरोना वायरस। एक भाई भी सिम्टोमेटिक पाया जाता है, लेकिन टेस्ट कराने पर आनाकानी, क्वारंटीन से आनाकानी, ये बहादुरी है या मूर्खता?
इसका मतलब आप कोरोना से लड़ना नहीं चाहते, उसे हराना नहीं चाहते। और ये तो टच से फैलता है, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए लॉकडाउन है, इसलिए कोरोना के मरीज आइसोलेशन में रखे जाते हैं ताकि ये वायरस और ना फैले। और फिर उन लोगों पर आप हमला बोलते हैं जो आपको बचाने आए हैं। हो सकता है कि डॉक्टर सख्ती से पेश आए हों, आपको उनकी कोई बात बुरी भी लगी हो, तो क्या डॉक्टरों के साथ मारपीट की जाएगी, वो जो संक्रमण से लड़ने के लिए पहली पंक्ति में खड़े हैं? सोचना पड़ेगा। कम्युनल वायरस से तो तब लड़ेंगे जब कोरोना वायरस को हरा देंगे। सबको, हम सबको मिलकर कोरोना को हराना होगा। मेरा आज का सवाल फिर दोहराता हूं, क्या सोशल मीडिया पर कोरोना की जंग सांप्रदायिक चश्मे से देखी जा रही? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।